4 महीना 6 2026 को मैं श्रीमद् रामचरितमानस जी से श्री सुंदरकांड से 57 दोहा से मैं आपको सुना रहा हूँ बेटा। इसके बाद इसके पहले संतवानी परम पूज्य मरूप पीठाधीश्वर जी महाराज बता रहे थे कि एक ब्राह्मण थे, वो अति लोभी थे और लोग धन का था बहुत जबरदस्त। तो जब वो बीमार पड़े तो वो अपने बेटे से बताए कि फलना जगह हम धन ग्रहण करके रख दिए हैं आस्ते से। लेकिन समय का चक्र देखिए, पंडित जी को लगा था कि हम मर जाएंगे, लेकिन पंडित जी स्वस्थ हो गए। फिर पंडित जी चलने बोले, लेकिन लड़का जान गया तो पहले ही जाके पैसा कमा लिया वहाँ से धन। अब पंडित जी जब वहाँ गए तो हाय कर करके मर गए वहीं। रोग से तो मरे नहीं, लेकिन धन के कारण छाती पीट के मर गए। तो जगत गुरु परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी की वाणी है कि जो धन का प्यारा होता है, कोई भी व्यक्ति हो, श्रोता हो, वक्ता हो, धन का यदि प्यार करता हो, धन से प्यार करता हो, तो उसकी ऐसी स्थिति रहती है कि उसको पुत्र से भी भय बना रहता है और पत्नी से भी भय बना रहता है। ये धन की बात होता है। दूसरी बात बताए कि गला में तुलसी और वैष्णव चंदन और भगवान का नाम, ये 3 चीज करेगा वो जम के दरवाजा जाने की जरूरत नहीं है, उसको वैकुंठ भगवान परम पद अपना नाम देंगे, ऐसा होता है। इसके बाद चलिए आपको हम श्रीमद् रामचरितमानस जी से कथा श्रवण कराते हैं। जिनको समझ में नहीं आता हो तो वो कम से कम दूसरे दिन हमें बताएं कि हाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उनको फिर दोहरा कर समझाएंगे। विनय नमानत जल जड़ा गए दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। जड़ का मतलब मूर्ख होता है, तो वो बात नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय की प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बस लक्ष्मण बाण सरासन आनु। आप सभी बोलिएगा मत, आप सभी चुपचाप सुनिए। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, 100 बार दिव्य सिख कृषानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अपनी बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, ध्यान से सुनिएगा, मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ प्रीति। कुटिल मतलब समझते हैं, इधर के बाद उधर करने वाला। वो व्यक्ति के साथ प्रेम नहीं चल सकता। कुटिल संग प्रीति और मूर्ख से विनम्रता। मूर्ख को चाहे जितनो बाबू भैया कह लीजिए, मगर मूर्ख वो समझने वाला नहीं है भगवान राम की वाणी। और कहते हैं सहज कृपन सन सुंदर नीति। जो स्वाभाविक ही कंजूस है ना। कथा में किन्हीं को खास नहीं कहा जाता है, इसीलिए कोई व्यक्ति या कोई भी हो उनको यह नहीं सोचना चाहिए कि हमको तो नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ कह रहे हैं कि कंजूस आदमी के साथ सुंदर सुंदर नीति का बखान कीजिए तो कोई फायदा नहीं है। कंजूस से सुंदर नीति यानी उदारता का उपदेश दीजिए कि आपको यहाँ सेवा करना चाहिए, आपको यहाँ सेवा करना। वो तो कंजूस है, वो सेवा कहाँ से कर पाएगा, करेगा। ममता रत सन ज्ञान कहानी। ममता में फंसे हुए मनुष्य ज्ञान की कथा। अति लोभी सन विरति बखानी। अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन। और क्रोध ही सब काम ही हरि कथा। और क्रोधी से शांति की बात
और कामी से भगवान की कथा। उसर बीज पे फल जता, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, आप सब बोलिएगा नहीं। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संघाने प्रभु की सिख कराला, उठी उदती उरी अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन की बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झरस गण्य कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, बरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयुत जिमाना। मगर सांप मछलियां सभी व्याकुल हो गए। पानी खोल रहा है, समुद्र का जल खोल रहा है, गर्म एकदम। सब समुद्र, जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में मणियों के रत्नों की भर करके अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे पर कररी पर कोटि जतन कोसी, विनय महान खगे सतनु डाटे पैनवनी। कागभूषुंडी जी कहते हैं गुरु जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने बिना फरता ही, काटने के बिना फरता ही नहीं है। हाजीपुर गए हम उधर गंगा ऊपर, काटने से ही केला फलता है। और नीच विनय से नहीं मानता, उसको हाथ जोड़िए ऐसे ऐसे करिए तो वो मानने वाला नहीं है। वह तो डांटने पर ही झुकता है और रास्ते पर आता है। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। आज तारीख 4 महीना 6 2026 को मैंने सुंदरकांड से ये आपको कथा सुना है। 157 दोहा के 58 तक। आगे इसके कथा श्रवण करें।